देखिए, आप जानते हैं कि किस तरह से इस देश की हालत बन गई है और किस तरह से संविधान में प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से नृशंस हत्या, पहले किसानों के आंदोलन को भारत के केंद्र सरकार, भाजपा नीति सरकार ने कुचलने का काम किया और अब सीधा उनके जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा जी, उनके बेटे ने किसानों को कुचलने का काम किया है। तो लगातार इस बात को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। हम लोग पिछले दिनों प्रियंका गांधी जी जब आंदोलनरत थी और लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी और नहीं जाने दिया जा रहा था, तो हम लोगों ने भी यहाँ से कूच किया था और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरे देश से जो लोग बढ़ने लगे उत्तर प्रदेश की ओर, तो दबाव में आकर के उनको और राहुल गांधी जी को, दोनों लोगों को जाने का मौका दिया और तब जाकर के किसान के पीड़ित परिवारों से आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, सभी लोग मिल पाए। तो हम समझते हैं कि अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। उसने जरूर, जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी जरूर हुई है, आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मंत्री जी को कम से कम अभी अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। उस मांग को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। आप देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग और हमारे सारे मंत्रीगण और विधायकगण सभी लोग उपस्थित हुए। अब जरा सी भी केंद्र सरकार में शर्म होगी, जरा सी भी केंद्र सरकार में नैतिकता होगी, प्रधानमंत्री जी में थोड़ी सी भी कोई नैतिकता की बात होगी, तो निश्चित रूप से आज ही अजय मिश्रा जी की बर्खास्तगी केंद्र सरकार से। आपको लगता है कि पद पे रहने से जांच प्रभावित हो सकती है क्या? कांग्रेस को लगता है ये चीज क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति पद पे, अदना सा व्यक्ति होता है, पद पर बैठा होता है, अगर किसी, आप देखिएगा न्यायपालिका में जब कोई बात आती है और न्यायपालिका में कोई मसला ऐसा होता है कि अगर जज के कोई रिश्तेदार या जज का कोई जानने वाला व्यक्ति उसमें आरोपी होता है, तो वो खुद से बोलते हैं कि हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे और कई बार अपने आप को किनारे कर लेते हैं। और जब गृह राज्य मंत्री का बेटा है और आरोप बिल्कुल साबित होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं FIR हुआ और वो पकड़े गए हैं, तो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित करना चाहती है केंद्र सरकार, इसलिए गृह राज्य मंत्री को अपने पद पर बनाए रखना चाहती है। लगातार 11 महीना से किसान के आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम चुनाव नहीं देखते, हमारी पार्टी जो है, चुनाव अलग चीज है, लेकिन जनहित के लिए, किसान हित के लिए हम लगातार 11 महीना तक अभी उनके साथ है, आगे भी रहेंगे, इस बात को विश्वास दिलाना चाहिए। लेकिन 4 तारीख को जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। 6 आदमी को कुचल कर मौत हो जाता है और वो कौन है? गृह केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा का बेटा और उनके साथी ने मार दिया। और लगातार अब 5 दिन 6 दिन तक आप देखें, उस पर FIR तक नहीं हुआ। जब हमारे राहुल जी, सोनिया, प्रियंका गांधी वड्रा जी जब वो जहाँ पर उस लोगों से मिलने जा रहे थे, उनको रोका गया और यहाँ से भी, हमारे यहाँ से झारखंड से लेकर दूसरे राज्य से लोगों भी वहाँ कुछ करने जा रहे थे, उसको रोका गया है, तब जाकर उनको मिलने दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज़ादी हम पाने के पश्चात लोकतंत्र को मजबूत करने की जो हम लोग करे रखे थे, ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद लोकतंत्र के गला घोटने की जो काम कर रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, उसमें अभी अविलंब हम कहेंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद इस्तीफा दे और उनके जो आला हैं उनको भी इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे, तभी आंदोलन हम लोग का घटेगा। लेकिन हम किसानों के साथ हैं, हम पीड़ितों के साथ हैं। आने वाले दिनों में लोकतंत्र के गला घोटने का जो भी काम करेगा, उसका प्रतिवाद कांग्रेस पार्टी लगातार करते रहेगी। गृह राज्य मंत्री का बयान आपने और नहीं तो NDTV ने दिखाया, उसको देखे होंगे आप, पूरा देश ने देखा कि गृह मंत्री क्या बोल रहे थे, किसानों के आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे, आंदोलन कुचलने की बात कर रहे थे। उनके बेटे ने आंदोलनकारियों को कुचल दिया। हम मौन रहकर, आज कांग्रेसी जन पूरे देश में मौन रहकर संदेश दे रहे हैं हम
केंद्र सरकार को, भाजपा की सरकार को कि बहुत हुआ, संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगा देश, संवेदनशील बनिए, लोगों को बचाइए, लोगों की सुरक्षा दीजिए, लोगों की मांगों पर विचार कीजिए, किसानों की मांगों पर विचार कीजिए। किसान से ही आज के दिन में भी जबकि जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा घट गया है, बावजूद रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है इस देश में तो किसानी ही है, किसानी। उसको आप किसी तरह से उसको कानून जो बना करके किसानी को, कृषि को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, वो गलत है। इसीलिए किसान आंदोलनरत है। किसानों को मदद करने की जरूरत है। देश